Today we will discuss about the SUPSC guidance for industry, that is called as the scale up and post approval changes, SUPSC guidelines। पहले हम लोग बात करेंगे कि SUPSC गाइडलाइंस क्या है। एक्चुअली क्या होता है, पहले जैसे स्केल अप करते हैं, फाइनल कर लेते हैं, सब सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि उसका टेस्ट करेंगे, उसका गवर्नमेंट बा जो हमारा जो अथॉरिटी है वहाँ पर जो अगर नई ड्रग है, नई कोई ड्रग का मान लो हम लोग फॉर एग्जांपल टैबलेट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग को जब हायर स्केल में प्रोडक्शन करना है और मार्केट में सेल करना है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले देखते हैं, उसका टेस्ट करेंगे। पहले उसका केमिकल टेस्ट करेंगे, एनालिटिकल टेस्ट करेंगे, फिर स्टेबिलिटी करेंगे फॉर्मुलेशन का। उसके बाद एनिमल के ऊपर स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग ह्यूमन स्टडी करेंगे। तो उसके लिए ह्यूमन के लिए हम लोग को न्यू ड्रग एप्लीकेशन एक देना पड़ता है NDA अप्रूवल के लिए। तो उसमें जब ह्यूमन ट्रायल होता है, उसमें 3 तरीक़े का ट्रायल होता है, फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। तो उसी दौरान क्या होता है कि मान लो कोई डिफेक्ट फार्मूलेशन में आता है, तो उसके लिए हम लोग को पोस्ट अप्रूवल चेंज करना पड़ता है, मतलब अप्रूवल लेके चेंज करना पड़ता है कि जैसे कि हम एक स्टेबल प्रोडक्ट या फार्मूलेशन बनाएंगे। तो उसको बोलते हैं स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। तो इसमें ये क्या होता है कि मतलब जैसे कोई कंपोजिशन हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, इक्विपमेंट हो या चेंज ऑफ साइट, ये सब अगर चेंज करना पड़ता है, कभी ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए हम लोग को अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन द फोर्सिन और अनफोर्सिन रिक्वायरमेंट देयर कैन बी चेंजेस इन रॉ मटेरियल, प्रोसेस, इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग साइट, बैच साइज एक्सेट्रा। सो उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या चेंज करेंगे, कंपोनेंट और कंपोजिशन में चेंज करेंगे। उसके बाद साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप कर सकते हैं, नहीं तो स्केल डाउन ऑफ मैन्युफैक्चर। देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट ऑफ द इमीडिएट रिलीज ओरल टैबलेट, उसके लिए कर सकते हैं। ये हमारा गाइडेंस का पर्पस है। उसमें गाइडलाइन डिफाइन करने के लिए क्या होता है कि उसमें लेवल ऑफ चेंज क्या है, कौन से कितना लेवल में चेंज करेंगे, 1 बार में, 2 बार, 3 बार, मतलब देख के करना पड़ेगा। उसमें रिकमेंडेड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल टेस्ट एट ईच लेवल क्या होगा, इन विट्रो डिसोल्यूशन रेट करेंगे कि नहीं करेंगे दोबारा, इन विवो बायो इक्विवेलेंस टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे अगर ईच चेंज लेवल ऑफ चेंज में। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करके उसको सबमिट करेंगे, जो हमारा अथॉरिटी है उनके पास सबमिट करेंगे फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ द अप्रूवल। तो उसमें हमारा जो स्टेप्स ऑफ स्टडी है, उसमें पहले क्या है कि स्टडी ऑफ चेंज ऑफ एनी प्रोसेस ड्यूरिंग द पोस्ट अप्रूवल पीरियड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 लेवल और 3 लेवल। उसमें लेवल 1 चेंज, लेवल 2 चेंज, लेवल 3 चेंज। ईच लेवल इज डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग, लेवल ऑफ चेंज वेदर 1, 2 या 3। तो उसमें क्या क्या हम करेंगे, 1 में भी हो, 2 में भी हो, 3 में हो, कि उसमें पहले डिफिनेशन ऑफ द लेबल, मतलब लेबल का कारण क्या है, डेफिनेशन। उसके बाद टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, उसमें 3 चीज़ होता है, एक केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा डिसोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन, तीसरा इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन। केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में मेनली हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, मतलब कोई चेंज होने से स्टेबिलिटी, ड्रग जो स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या है कि फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो फाइलिंग करेंगे उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। सो नेक्स्ट कमिंग टू द चेंजेस ऑफ द कंपोनेंट एंड कंपोजिशन। पहला है कंपोनेंट कंपोजिशन का मतलब क्या कि जैसे मान लो एक टैबलेट बनाएंगे, उसमें ड्रग रहेगा, ड्रग के साथ सब एक्सिपिएंट्स रहेंगे, जैसे बाइंडर रहेगा, उसके बाद फिलर रहेगा, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट रहेंगे, फिर लुब्रिकेटिंग एजेंट रहेंगे, कलरिंग एजेंट रहेंगे, कोटिंग एजेंट रहेंगे। ये सब चीज़ में अगर कोई चेंजेस चाहिए, ज़रूरत है, तो उसको बोलते हैं चेंजेस ऑफ कंपोनेंट एंड कंपोजिशन।
उसमें पहला है लेवल 1 चेंज। हम पहले बोल चुके हैं कि लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, तो इसमें पहला है लेवल 1 चेंज। तो लेवल 1 चेंज में क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ द लेवल। उसमें इंग्रेडिएंट हैव एनी डिटेक्टेबल इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, मतलब जो जो इंग्रेडिएंट हम मिलाते हैं उसका कोई इम्पैक्ट, कोई प्रॉब्लम उसमें आया कि नहीं है। उसमें एग्जाम्पल में क्या होता है, डिलीशन और पार्शियल डिलीशन ऑफ एन इंग्रेडिएंट इन विच अफेक्ट द कलर एंड फ्लेवर ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। अगर कलर और फ्लेवर में कोई दिक्कत देता है तो हम लोग कोई इंग्रेडिएंट को उसमें से डिलीट कर देंगे, निकाल देंगे, या उसको पार्टली निकाल देंगे, दूसरे चीज़ ले सकते हैं। चेंज इन द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिंटिंग इंक टू अनदर अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट। कोई अगर हम लोगों ने एक इंग्रेडिएंट डाल दिया, उसका प्रिंटिंग, उसका लिखा कुछ गड़बड़ हो गए, तो पता चला कि हम लोग दूसरे ही इंग्रेडिएंट डाल दिया, एक्चुअली अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट नहीं डाल के। देन चेंजेस इन एक्सिपिएंट सच एज फिलर, स्टार्च, डिसइंटीग्रेटेड, कोई अगर चेंज करते हैं उसी हिसाब से जो भी चेंज होगा, जो एडिटिव को चेंज करेंगे उसका कम से कम देखेंगे वो नॉट मोर देन 5%। टोटल इंग्रेडिएंट जो है उसमें उसका 5% के अंदर ही रहेगा चेंज। ये लेवल 1 का ज़रूरत है। तो उसमें टेस्ट डॉक्यूमेंट में क्या करेंगे ना, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन जो एप्लीकेशन में, और कंपेंडिया रिलीज रिक्वायरमेंट, मतलब जो केमिकल रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, टेस्ट हुए हैं, वो एप्लीकेशन में जो लिखा है वही रहेगा। उसके साथ हम लोग को स्टेबिलिटी टेस्टिंग एक करना पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, क्या करेंगे ना, 1 बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा रिपोर्टिंग इन एनुअल रिपोर्ट, मतलब एक ही बैच का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हम लोग टेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे कि हम लोगों ने जो भी इंग्रेडिएंट को चेंज किया उसका कोई इम्पैक्ट ड्रग के ऊपर है कि नहीं है, इसीलिए स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ नहीं करना है, जो रिक्वायरमेंट है वो सही रहेगा। और इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी नहीं करना है। और फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में ओनली जो एनुअल रिपोर्ट देंगे। फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन में 2 चीज़ होता है, एक इमीडिएट देते हैं टेस्ट करने के बाद 2-3 महीने में, और एक एनुअल रिपोर्ट देते हैं। वही एनुअल रिपोर्ट में हम लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का उसका जो भी डाटा है उसको भर के देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लेवल 2 चेंजेस। लेवल 2 चेंज क्या है, उसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस रहेगा, किसका, एक्सिपिएंट्स का। उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस के कारण थेराप्यूटिक रेंज जो ड्रग है उसका नैरो या नॉन नैरो भी हो जा सकता है। सॉल्युबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट हो आता है कि हम लोग जैसे सॉल्युबिलिटी डिटरमिन करते हैं pH 1 to 8, टेम्परेचर 37 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड में। परमिएबिलिटी ड्रग का भी चेंज हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है, कभी कभी हाई हो जाता है। परमिएबिलिटी मतलब क्या है कि टैबलेट को जब हम लोग डिजोल्यूशन करते हैं तब ड्रग टैबलेट के अंदर से जाके जो सराउंडिंग वाटर व एनवायरनमेंट में वो डिजल्व होता है, तो उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो वो कभी कभी लो हाई हो जाता है एक्सिपिएंट के कारण। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, चेंजेस इन द टेक्निकल ग्रेड ऑफ एन एक्सिपिएंट, चेंजेस इन एक्सिपिएंट्स, डिफरेंट एक्सिपिएंट्स, बट द टोटल एडिटिव इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सिपिएंट्स, जो भी इफेक्ट देखा है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें हम लोग कुछ एक्सिपिएंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसके कारण टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होगा, पहले केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हम लोग को कुछ स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि 2 तरीके में स्टेबिलिटी टेस्टिंग होता है। पहला है एक बैच टेस्टिंग करेंगे 3 मंथ के लिए एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, और एक बैच टेस्ट करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट इज द डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम लोग का डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में जो एप्लीकेशन में वो ठीक रहेगा, लेकिन उसमें 3 चीज़ है, 3 केस स्टडीज है, केस 1, केस ए, केस बी, केस सी। तो केस ए में ड्रग हाई परमिएबिलिटी हाई सॉल्युबिलिटी, केस बी में लो परमिएबिलिटी हाई सॉल्युबिलिटी, केस सी में हाई परमिएबिलिटी लो सॉल्युबिलिटी होता है। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी इन विवो बायो इक्विवेलेंस डॉक्यूमेंट जो है उसमें कुछ नहीं है, नॉन। और फाइलिंग डॉक्यूमेंट में प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट मैंने जो बोला था, जो 3 महीने का टेस्ट है उसको देंगे, और बाकी एनुअल रिपोर्ट में जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी है उसको देंगे। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो 3
लेबल है जो केस ए, केस बी, केस सी, वो क्या क्या है। हाई परमेबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी है, उसमें डिजोल्यूशन 85% ड्रग डिजोल्व हो जाएगा 15 मिनट में, जो हमारा नॉर्मल टेस्ट कंडीशन। और केस बी, लो परमेबिलिटी हाई सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि हम लोग 15-15 मिनट गैप में हम लोग जो टेस्ट करते हैं, सैम्पलिंग करेंगे और देखेंगे कि वो कब तक उसका स्टेडी स्टेट हो जाता है। तो डिजोल्यूशन प्रोफाइल को जो हमारा प्रपोज्ड है वो सिमिलर होना चाहिए, मतलब जो दिया है वो एक जैसा होना चाहिए। और केस सी, दैट इज़ हाई परमेबिलिटी एंड लो सॉल्युबिलिटी, उसमें हम लोग को क्या टेस्ट करना है कि वाटर मीडियम में 0.1 NaCl, दैट इज़ द गैस्ट्रिक फ्लूइड के हिसाब से, और यूएसपी बफर मीडिया एट pH 4.5, 6.5, 7.5, मतलब ये जो 5 हो गया, दिस इज द 5 सेपरेट प्रोफाइल हो गया, उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे। और वही 15 मिनट गैप में हम लोग सैम्पलिंग करेंगे और देखेंगे कितने टाइम में 90% ड्रग हमारा डिजल्व हो गया और स्टेडी स्टेट पहुंच गया, तो उसको वो केस सी के केस में लेंगे। तो उसमें हम लोग अभी नेक्स्ट इज द चेंजेस ऑफ द कंपोनेंट कंपोजिशन लेवल 3। लेवल 3 में वही सेम थिंग, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा हमारा एक्सिपिएंट का। उसमें थेराप्यूटिक रेंज, सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी, ये तीनों को हम देखेंगे। एनी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एक्सिपिएंट चेंजेस टू ए नैरो थेराप्यूटिक ड्रग बियॉन्ड द स्पेसिफाइड रेंज। जो रेंज था, अभी अगर एक्सिपिएंट कोई नैरो थेराप्यूटिक रेंज कर दिया, ड्रग नॉट मीटिंग द डिजोल्यूशन क्राइटेरिया, मतलब एक्सिपिएंट के कारण जो डिजोल्यूशन क्राइटेरिया ड्रग का ठीक नहीं रह रहा है। चेंजेस इन द एक्सिपिएंट रेंज ऑफ low solubility, low permeability drug beyond the specified range, then change in the excipient ranges of all drug beyond the specified range। ये अगर कोई चेंजेस होते हैं एक्सिपिएंट के कारण, तो उसके लिए हम लोग को एक्सिपिएंट को चेंज करना पड़ता है जो प्रॉब्लम देते हैं। तो उसमें टेस्ट डॉक्यूमेंट, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग ना, केमिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन में हम जो स्टडी करते हैं उसमें सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब जो पहले इंफॉर्मेशन हमारा है अगर पास में, तो उसी के हिसाब से क्या करते हैं कि 1 बैच विथ 3 मंथ एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी करते हैं स्टडी, और 1 बैच ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी। दो स्टडी करते हैं, एक के 1 बैच लेके 3 मंथ और 1 बैच लेके लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्टेबिलिटी के बारे में, तो वहाँ क्या करते हैं कि हम लोग 3 बैचेस लेते हैं और 3 मंथ के लिए अलग अलग से एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, उसी हिसाब से 1 बैच लेके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी करते हैं। डिजोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन में क्या करते हैं, वी टूक द केस बी डिजोल्यूशन प्रोफाइल, जो अभी पढ़ा था केस ए, केस बी, केस सी, तो केस बी लेते हैं हम लोग, तो उसी हिसाब से हम लोग उसको स्टडी करते हैं। और इन विवो बायो इक्विवेलेंस, पूरा बायो इक्विवेलेंस स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब वो एक्सिपिएंट चेंज हो जाते हैं तो बायो इक्विवेलेंस चेंज स्टडी करना ज़रूरत पड़ता है। और उसका फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है ना, प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट जो है उसको पहले दे देते हैं एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा, और एनुअल रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी डाटा देते हैं। ऐसे हम लोग का 3 लेवल में हम लोग जो कंपोजिशन है उसको टेस्ट करते हैं, उसमें क्या क्या एक्सिपिएंट का प्रॉब्लम है और उसको एक्सिपिएंट को कैसे हम ठीक करेंगे, वो उसी हिसाब से ये हमारा एक्सिपिएंट का जो कंपोजिशन के बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास विल गो टू द अदर SUPSC गाइडलाइन। थैंक यू।